हेलो एंड वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं हूँ शिवानी एंड आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। सो गाइज़, जैसे मैंने लास्ट व्लॉग में कहा था कि मैं आप सबसे कल मिलने वाली हूँ, पर कल के चक्कर में 3 दिन बीत गए और मैं आप लोग से नहीं मिल पाई बिकॉज़ थोड़ा सा बिज़ी थी। और शूट तो वैसे किया था, मैंने शुरू किया था बट उसका अंत नहीं हो पाया, जिसके वजह से मैंने अपलोड नहीं किया एंड आई वॉज लिटिल बिज़ी एज़ वेल। एंड बहुत गर्मी की वजह से बिल्कुल अच्छा भी नहीं लग रहा था, तो इसीलिए बीच 3 दिन में मैंने गैप कर दिया और मैंने कोई व्लॉग्स नहीं डाले, उसके लिए दिल से माफ़ी। एंड दोस्तों, सो आज है संडे और आज वैसे तो छुट्टी का दिन है और सोचा था कि थोड़ा लंबा सा आई टेक अ स्लीप, बट नहीं हो पाया क्योंकि मैं कल जल्दी सोई थी रात को, जिसके वजह से जल्दी नींद भी खुल गया एंड देन बॉडी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया था, लेथर्जिक नहीं हुआ, जिसकी वजह से जल्दी उठ के मैंने बेड वगैरह बनाया, फ्रेशन अप हो गई एंड देन अभी मैं बैठ गई हूँ यहाँ बाहर बालकनी में टू डू माई योगा और लिटिल बिट ऑफ एक्सरसाइज और कार्डियो कह लो। तो यस, आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ कि मैं आज क्या क्या करने वाली हूँ, लाइक कौन सा योगा, कौन सा कार्डियो, तो ज़रूर से जुड़े रहिएगा। ओके, एंड या हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ़ यू। हैव अ वेरी ब्लेस्ड एंड इंजॉयबल संडे। गाइस, इतना सुबह, ना कोई धूप ना कुछ, फिर भी इतना गर्मी है सुबह सुबह की क्या बोलूँ, पसीने से लथपथ हो रही हूँ। एंड आज अभी बज रहे हैं 8:32, फिर भी देखिए मौसम का हाल, तो वैसे धूप तो नहीं है, थोड़ा सा डार्क ही हो रहा है, लग रहा है कि बारिश होने का चांसेस है, बट फिर भी जो ये ह्यूमिडिटी है ना, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, जिसकी वजह से गर्मी बहुत लग रही है। एंड जैसे देखो मेरा कंडीशन यहाँ पे इन द नेक एरिया, आई एम गेटिंग दिस सो मच ऑफ घमोरियो एंड आई डोंट नो, यहाँ पे ही मेरा आता है फेस एरिया में और नेक एरिया में सबसे ज़्यादा। तो जब बहुत एक्सट्रीम लेवल का समर सीज़न होता है ना, मतलब हमेशा हर समर सीजन्स में मुझे नहीं होते, बट कभी कभार जो एक साल गैप करके दूसरा साल में हुआ, उस तरीके से होते। और इस बार मेरा फिर से घमोरियो आ गया एंड इट रियली बर्न्स। इतना पाउडर ले लो, दैट नाइसिल पाउडर वगैरह भी लगा रही हूँ, ठीक हो जाता है रात को, फिर सुबह फिर से वही गर्मी, तो फिर से वही हो जाता है हालत। एनीवेज, चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए आज का जो एक्सरसाइज रूटीन है उसको स्टार्ट कर। दोस्तों, अभी हो गया है कंप्लीट एक्सरसाइज एंड अभी कर भी नहीं पाएंगे बिकॉज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप आ गया। देखिए इस वाले एरिया में सी बहुत धूप आ गया है, तो अभी गर्मी भयंकर गर्मी लगने वाली है। एंड द प्रॉब्लम इज़ नो, अभी मैं बहुत सारा एक्सरसाइजेस भूल चुकी हूँ। बहुत साल पहले जब मैं एक्सरसाइज कर रही थी, करती हूँ स्टॉप करती हूँ फिर स्टॉप करती हूँ, ऐसा प्रोसेस चलते रहता है, जो मैं हमेशा आप सबसे कहती हूँ। सो ना, फॉर माई ओन कन्वीनियंस मैंने योगा का, कार्डियो का, ये सब एक्सरसाइजेस का ना अलग से अपना एक नोटबुक बनाया था, जिस पे मैंने सब कुछ लिखा था डिटेल्स में। अब क्या होता है कि फ़ोन में देख के, टैब में देख के ना थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है मुझे करना, इसीलिए मैंने डायरी बनाया था, नोटबुक मेंटेन किया था, ताकि मैं उसको देख के एक्सरसाइज करूँ तो अच्छे से हो जाता था, इजी होता था। तो अभी मेरे पास वो डायरी यहाँ तो नहीं है, घर पे है सिलीगुड़ी में, एंड जिसके वजह से ऑब्वियसली मैं बहुत सारा एक्सरसाइजेज जो मैं करती थी वो मैं भूल चुकी हूँ एंड याद कर करके करना पड़ता है। सो यह वही है, आई हैव टू मेक इट अगेन, फिर से मुझे नोटबुक बनाना पड़ेगा और फिर से मुझे पॉइंट डाउन, जॉट डाउन करना पड़ेगा जो है। सो गाइज़, या आज का दिन का शुरुआत करते हैं एक अच्छे मूड के साथ, एक अच्छी पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस के साथ। और स्पेशली कहूँ तो जब हम एक्सरसाइज करते ना और या फिर योगा करते, तो मन में एक बहुत ज़्यादा शांति से बढ़ जाती है।
सच बताऊँ तो ये सब चीज़ें अपनी लाइफ में मैंने पहले, मुझे लगता है कि इस तरीके से डिस्कवर नहीं किया था जिस तरीके से ज़िंदगी को, नेचर को, अपने आसपास को अभी महसूस करती हूँ, एक्सपीरियंस करती हूँ। मे बी बिकॉज ऑफ एज की वजह से, एक मैच्योरिटी लेवल की वजह से भी शायद ऐसा हो सकता है कि आप जितने ज़िंदगी में मैच्योर होते जाते हो, जितना ग्रो करते जाते हो, उसी तरीके से आपकी जो मैच्योरिटी की लेवल है, जो चीज़ों को समझने की क्षमता है, जो चीज़ों को देखने की नज़रिया है, वो बदल जाती है, वो बेहतर बनती जाती है। तो शायद उसी के कारण से मेरे साथ भी ऐसा हो रहा होगा, क्योंकि जनरली मैं पहले भी एक्सरसाइज करती थी, बट वो जो एक पीस, एक सुकून था ना, वो वैसा कभी मैंने फील नहीं किया। बट अभी जब आजकल मैं ऑब्ज़र्व कर रही हूँ दैट जब मैं एक्सरसाइज करके, योगा करके अपना दिन की शुरुआत करती हूँ, तो बहुत हद तक वो दिन बहुत ही अच्छी तरीके से गुजर जाती है, बहुत ही पॉजिटिविटी से फिल्ड हो जाती है। तो शायद इसीलिए जो लोग कहते हैं ना कि योगा या हो, एक्सरसाइज हो, इट्स जस्ट नॉट फॉर फिजिकल बेनिफिट्स बट इट हैज़ द ओवरऑल बेनिफिट्स। और मुझे एक और चीज़ लगती है, जो ये है कि हम लाइफ में कुछ भी करें, वो हमारी लाइफ की एक भाग को अफेक्ट नहीं करती है, पर हमारे लाइफ की ओवरऑल पार्ट्स को, ओवरऑल हमारी लाइफ को अफेक्ट करती है। चाहे वो हमारा मूड हो, फिज़िकल चीज़ें हो या फिर मेंटल चीज़ें हो, इट इज़ एवरीथिंग इज़ इंटरलिंक्ड, जिसके वजह से चीज़ें एक ही तरफा में या फिर छोटे से हिस्से से अफेक्ट नहीं होती है, पर ओवरऑल तरीके से अफेक्टेड हो जाती है, या फिर उसके प्रभावित में, उसके इन्फ्लुएंस में आ जाती है। सो डेफिनेटली डू एक्सरसाइज। इट्स नॉट जस्ट अबाउट बीइंग फिजिकली फिट और एक्टिव और हेल्दी, but it also means that you are mentally, emotionally and physically fit, and you start a day with a good mindset and with a great positivity and gratitude, and which is really very important. So चलिए इसी के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं। और मैं यहाँ बहुत ही ज़्यादा गर्मी से पक रही हूँ, और मेरा ही ऐसा हाल नहीं है घमौरियों का, मेरे फैमिली में मेरे दोस्त के साथ भी ऐसा ही चीज़ हुआ है कि घमौरियों से मतलब परेशान हो गए हैं। सो आई थिंक आप लोग में से भी बहुत सारे लोगों को ऐसा हुआ होगा। सो जस्ट कीप योर सेल्फ लाइक हाइड्रेटेड, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, एंड या लेट्स बिगिन आवर डे। मेरा डे वैसे कुछ खास तो होगा नहीं, पर या जो भी होगा आप सबसे शेयर करूँगी। चलिए मिलती हूँ आप सबसे थोड़ी देर में। सो दोस्तों, एक्सरसाइज तो हो गई है और अभी मैंने जस्ट दवाई वगैरह खा लिया, तो अभी ब्रेकफास्ट करूँगी। एंड उससे पहले हमेशा भूल जाती हूँ आई ड्रॉप डालने के लिए। वैसे दिस इज़ फॉर माई एलर्जी, आँखों की एलर्जी है थोड़ी, मतलब द ड्राइनेस, तो उसके लिए डालना पड़ता है। बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है, और ड्राई होने के बाद ना आई जस्ट के नॉट टॉलरेट इट, बेयर इट, कि मुझे ऐसे करना होता है। और रिसेंटली मैं घर पे थी सिलीगुड़ी में, एंड मैंने बहुत ज़्यादा, मुझे रात को इचिंग हो रहा था आईज़ में। तो मैंने भी क्या किया कि मैंने बहुत नींद में ही, एक्चुअली आई वाज स्लीपिंग दैट टाइम, रात की बात है, तो वो नींद में ही सबकॉन्शियसली और कॉन्शियसली दोनों के बीच के जो एक पार्ट होता है ना, तब उस टाइम पे मैंने अपने हाथ से बहुत ज़्यादा आईज़ को रब किया, जिसकी वजह से मेरा जो ये राइट आई है ना, इतना मतलब डेंजरस वे में फूल गया था, स्वलन हो गया था। ये जो पूरा का पूरा नीचे का जो आप देख रहे हो, ये ऐसे फूल गया था, और ये पूरा आँख जो है वो लाल हो गया था। देन आई गॉट रियली पेट्रीफाइड, और रात को ही मैं डर गई थी। रात को उठा, मिरर में देखा तो ऐसा मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ, मतलब देखने में थोड़ी सी ऐसा डिफ़िकल्टी हो रहा है नीचे ऊपर देखने में। तो फिर मम्मी को उठाया, एंड देन एवरीथिंग आई जस्ट वाज सो पेट्रीफाइड, सो डर गई मैं कि क्या करूँ। तो उसके बाद थोड़ा सा आइस क्यूब्स लगा के उसको बहुत ज़्यादा ऐसे ही वगैरह किया, एंड देन थोड़ा सा देखा कि सुबह बैठ गया था। फिर उसी दिन मैं चली गई डॉक्टर दिखाने, एंड देन इट वाज ड्यू टू टू मच ऑफ एक्सेस रबिंग। और एलर्जी तो है ही मेरा, वैसे डस्ट एलर्जी है, फिर ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है, और थोड़ी सी पावर भी लग गई है। तो या आई हैव टू
wear specs as well. So चलिए आज ब्रेकफास्ट में क्या खाती हूँ आप सबसे ज़रूर शेयर करूँगी. ओके सो गाइज़ ये है ब्रेकफास्ट और आज का ब्रेकफास्ट में है वैसे तो डोसा ही है. बैटर डोसा का ही है पर डोसा जैसा बना नहीं क्योंकि हम लोग को थोड़ा आइडिया नहीं है. बन जाएगा एक दिन, कोई बात नहीं. और ये है दिस इज़ नॉट दैट मिर्ची वाला अचार, दिस इज़ ओनली दैट पुदीना एंड टमाटर. एंड ये दही देखिए डीप फ्रीज़ में रखा था और ये जम गया. सो दिस इज़ इट. आप सबसे फिर खा के मुलाकात करती हूँ. हेलो गाइज़, वेलकम बैक अगेन. सो आफ्टर वॉशिंग द डिशेस मैं लग गई थी अपने स्कूल के काम में और स्कूल का काम करते करते अभी बजने वाला है 1. सो या वही है गाइज़. और थोड़ा सा बीच में ब्रेक ली हूँ 5 मिनट का क्योंकि बहुत ज़्यादा आँख भी दर्द कर रहा है और प्लस हेडेक हो रहा है इसलिए. सो नाउ आई एम हैविंग माई एप्पल्स एंड टाइपिंग द पेपर्स. सो या गाइस अभी हो चुकी हूँ बहुत ज़्यादा ही टायर्ड. टाइपिंग करते 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 लिटरली मेरा नेक से लेके आँख से लेके सब कुछ दर्द कर रहा है और अभी अच्छा नहीं लग रहा है. और मुझे बहुत टाइम भी लग गया क्योंकि कंप्यूटर थोड़ा सा स्लो हो गया है, जल्दी जल्दी काम नहीं कर रहा है. कुछ तो प्रॉब्लम है मेरे कंप्यूटर से जिसकी वजह से मुझे टैब में टाइप करना पड़ा. लैपटॉप पे ही उसको मैं अलाइंड कर लूँगी क्योंकि लैपटॉप में टाइपिंग लेट हो रहा था पर अलाइंड तो मुझे लैपटॉप में ही करना पड़ेगा. और अभी मैं नहाने जाऊँगी गाइज़. बहुत लेट हो गया, 2 बज चुके हैं और जल्दी जल्दी जाना भी है. डॉक्टर ने मुझे कहा है कि मेरा जो लंच है ना वो 1:30 से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए. और काम करते करते खाने का सब कुछ पीने का सब कुछ भूल जाती हूँ और आई जस्ट वांट टू कंप्लीट माय वर्क और तभी मुझे शांति मिलती है. उसके बाद लंच करूँगी एंड देन आपसे फिर मिलूँगी. ओके आई डोंट नो. तो दोस्तों मेरा नहाना हो चुका है कंप्लीट अभी और नहा के भी शांति नहीं है. मतलब नहा के भी ऐसा लगता है कि नहाए नहीं, इतना गर्मी, इतना ज़्यादा गर्मी. तो दोस्तों ये है मेरा आज का लंच और आज लंच में है पोटल की सब्ज़ी, भिंडी की सब्ज़ी और उड़द का दाल. एंड दिस इज़ अ वेरी सिंपल फूड. सो या टेस्ट में उतना अच्छा नहीं होता है पर वही है पेट के लिए. आज संडे को कुछ तो डांस वगैरह का रील बनाओ क्योंकि बहुत टाइम से मैं डांस नहीं की हूँ और बहुत टाइम से मैं डांस को मिस कर रही हूँ. बट डांस के लिए वही है ना कि मतलब मुझे मेरा ओपिनियन है कि थोड़ा सा गेटअप करके नहीं रहते हो डांस करने के लिए तो इट डज़ंट कम आउट वेल, मुझे ऐसा लगता है. तो इसीलिए अब मेकअप करना बिल्कुल मन नहीं कर रहा बिकॉज ऑफ दिस वेदर. एंड विदाउट मेकअप इट विल लुक वेरी पेल एंड एक अच्छा प्रेजेंटेशन, एक अच्छा निखर के नहीं आता है मुझे जो लगता है. सो लेट्स सी क्या करती हूँ गाइज़. पहला थॉट आया कि चलो नहीं करते डांस और दूसरा थॉट आया कि करना है क्योंकि करना ही है. आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों करते करते ये नहीं हो रहा था. एंड तो मैं तैयार हो गई, रेडी हो गई हूँ. बहुत ही हल्का जल्दी में जो हुआ जो बन पड़ा वही मैंने मेकअप किया. अच्छा भी नहीं हुआ है. एंड लुक एट द पसीना, स्टिल आई एम स्वेटिंग लाइक एनीथिंग. और अभी बारिश हो रही है यहाँ पे तो अच्छा लग रहा है बारिश तो ऑब्वियसली, पर डांस अच्छा नहीं दिख रहा, पता नहीं क्यों. तो लेट्स सी. आई थिंक आई चेंज द ड्रेस नाउ. अभी का मौसम कुछ ऐसा है, यहाँ का मौसम का हाल. हेलो गाइज़. सो यस अभी मैंने अपना रील्स वगैरह जो है वो बना लिया बट जैसा मैं चाहती थी वैसे नहीं बन पाया क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी और पसीने से लथपथ. आई वाज स्वेटिंग लाइक हेल सो मच जिसकी वजह से अच्छे से नहीं हो पाया. एंड ड्यू टू विच मैंने उतना अच्छा से किया नहीं, थोड़ा बहुत जैसे करना था वैसे ही कर दिया जस्ट क्योंकि ऑब्वियसली ये सब करने के बाद, ड्रेस चेंज करने के बाद फिर इस मेहनत को क्यों ऐसे पानी में जाने दो, इसलिए मैंने जैसे करना था वैसे कर लिया थोड़ा बहुत. सो वैसे करते करते आई थिंक 4:30 हो चुका है अभी. एंड नाउ आई एंड द व्लॉग हियर. एंड आज थोड़ा बहुत और काम है शाम को मेरा. सो वो शाम को तो मैं शूट नहीं कर पाऊँगी ऑब्वियसली क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा. इसके वजह से वीडियो को यहीं पे अंत करती हूँ और मिलती हूँ आप सबसे कल.
सो या अपना ध्यान रखिएगा, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा अपना ध्यान रखिए और स्प्रेड लव, स्प्रेड हैप्पीनेस एंड स्प्रेड योर पॉजिटिविटी. सी यू टुमारो, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर. और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें. बी द पार्ट ऑफ द फैमिली बिकॉज आई नीड योर लव, सपोर्ट एंड लॉट्स ऑफ योर ब्लेसिंग्स. बाय.